नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे नाम बदलने की सियासत। उत्तर प्रदेश में नाम बदलने की सियासत फिर शुरू हो गई है। बीजेपी एमएलसी मोहित बेनीवाल ने विधान परिषद में मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर करने की मांग की है। मोहित बेनीवाल ने बजट सत्र के दौरान ही इस मुद्दे को उठाया था, जिस पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार है। वहीं बीजेपी एमएलसी की मांग पर सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, भाजपा के लोग केवल नाम बदलते, कहीं मेरा तुम्हारा नाम ना बदल दें। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि सदन में मेरा नाम बदल रहे हैं, हमेशा चाचू चाचू की माला जपते रहते हैं। आपको ये भी बता दूं, मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मुहिम काफी समय से चल रही है। कई संगठन मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर करने की मांग कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो अपने कार्यक्रमों और कामकाज में मुजफ्फरनगर की जगह लक्ष्मीनगर का ही उपयोग करते हैं। अब मुजफ्फरनगर को लक्ष्मीनगर करने के पीछे मोहित बेनीवाल का तर्क है कि ये क्षेत्र पहले से ही एक पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है, लिहाजा देश की धार्मिक परंपराओं और इतिहास के प्रति सम्मान रखते हुए मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर होना चाहिए। आपको ये भी बता दें, उत्तर प्रदेश में कई शहरों और रेलवे स्टेशन के नाम भी बदले गए हैं। इलाहाबाद शहर का नाम प्रयागराज किया गया है, फैजाबाद का नाम अयोध्या किया गया है और इसके अलावा मुगलसराय स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। अलीगढ़ जिले का भी नाम बदला गया, हरिगढ़ करने की मांग की जा रही है। नाम बदलने की सियासत से भाजपा को क्या फायदा मिलने वाला है और सपा के विरोध का मकसद क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस पर होगी चर्चा, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, नाम बदलने का ट्रेंड चल रहा है भाजपा में, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, गन्ने का क्षेत्र। अगर वहीं सदन में खड़े होकर चिल्लाकर सरकार से ये बात कह दी होते कि गन्ने के किसान परेशान है, उनका पेमेंट नहीं हो रहा, 3 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाया और लगातार घरतोली चल रही है, बेईमानी चल रही है। वहाँ पर 70 से 80% आबादी गन्ने की खेती करती है और उस पर आश्रित है, तो ये इनका नया कोई काम नहीं है, इसी तरह काम। मुजफ्फरनगर अपने आप में एक अलग पहचान रखता है और ये गन्ने का क्षेत्र है, कृषि उत्पादन का क्षेत्र है और आर्थिक प्रगति की जो पहचान है वो मुजफ्फर अली के नाम से नहीं हो सकती। अगर किसी क्षेत्र में आर्थिक प्रगति है, वहाँ पर कृषि उत्पादन, उद्योग और व्यापार क्षेत्र के अंदर और प्रदेश में एक नई पहचान बनाता है, तो लक्ष्मीनगर उस पहचान का प्रतीक बनेगा। और ये सांस्कृतिक धरोहर भी है। मुगल शासकों ने लंबे समय पहले जब वो आक्रमणकारी नीतियों के तहत उन्होंने अपने प्रशासनिक अधिकारी भेजे और मुजफ्फरनगर में मुजफ्फर अली नाम का व्यक्ति आए, उन्होंने अपने नाम पर उस नगर को नाम रखने का काम किया। जबकि यह क्षेत्र सांस्कृतिक धरोहर और शुक्रताल की पावन धरा भी है, यहाँ गंगा की निर्मल प्रवाह भी यहाँ होता है। तो लक्ष्मीनगर नाम होगा तो निश्चित तौर पर यहाँ की जनता की भावनाओं का सम्मान करने का काम होगा और जनता की भावना भी यही है कि आर्थिक प्रगति का प्रतीक बनकर के लक्ष्मीनगर इस जनपद का नाम हो। देखिए, तेज हो गई है और इसमें अब बारी आ गई है मुजफ्फरनगर की। यूँ तो पहले भी कई सारे नामों को बदला जा चुका है, पहली बार नहीं है कि बीजेपी शासनकाल में नामों को बदला जा रहा हो। अखिलेश जी शासनकाल में भी कई सारे नामों को बदला गया था, वो भी अच्छी खासी लिस्ट है। लेकिन अभी जो नाम बदलने की सियासत हो रही है, नाम बदलने की मांग कई जगहों से उठ रही है, इसे लक्ष्मीनगर करने की मांग उठ रही है। वो इसलिए क्योंकि मुजफ्फरनगर मुजफ्फर अली के नाम पर नाम था 1600 के अराउंड। लेकिन अब जो बात कही जा रही है, इसमें नाम बदलकर मिलेगा क्या, ये भी कुछ अगर प्रतिक्रिया आप वहां के लोगों की सुने तो ये कहते हैं कि नाम बदलकर क्या क्षेत्र का विकास हो जाएगा, या फिर ये प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं कि नाम बदलने से बेहतर है कि लोगों को जो हो रही परेशानियां हैं उन पर ध्यान दिया जाए। तो बहुत सारे अलग अलग ख्याल हैं लोगों के। आइए ऐसे और भी समझते हैं कि नाम बदलने के पीछे की सियासत किस तरह है, क्योंकि ये भी आरोप बीजेपी के ऊपर लगते हैं कि ये उन जगहों के ही नाम बदल रहे हैं जिसमें मुस्लिम शासकों का नाम मिला हुआ हो या फिर उनसे जुड़े हुए कोई चीजें या नाम उसमें कहीं दर्शाया जाता हो या समझ में आता हो। आइए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराऊं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनमें सबसे पहले मैं लिए चलती हूं आपको आलोक त्रिपाठी जी के पास, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत वेलकम आपका। त्रिपाठी जी, मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर करने की मांग जो बहुत पहले से उठ रही है, और ये पहली बार नहीं होगा अगर बदल भी दिया जाएगा, एक लंबी फहरिस्त है योगी शासनकाल में और अखिलेश जी की शासनकाल में भी है, तो नाम बदलने पर इतनी धमाचौकड़ी, इतना बयानबाजियां क्यों हो रही हैं? शिवपाल जी को तो डर लग रहा है कि कहीं उनका ही नाम ना बदल दिया जाए, कहते सदन में मुझे चाचू चाचू करके बुला रहे हैं।
जी पारुल जी, देखिए ये जैसा भी आपने कहा ना कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। और अगर हम भाजपा सरकार कह लें, सपा सरकार कह लें, या हम इसके पहले भी अगर चले जाएं, तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जो थी, वो जब मुख्यमंत्री थी, उन्होंने भी ये काम किया था। तो ये कोई नया काम नहीं। जब भी जिसकी सरकार आती है, जिस दल की सरकार आती है, वो अपने हिसाब से उसको जहां वोट बैंक समझ में आता है, उसको लगता है कि अगर इस तरह से नाम हम बदलेंगे तो उसके बाद का कुछ लोग उससे खुश होंगे, कुछ प्रभावित होंगे, उसका वोट बैंक में असर पड़ेगा, तो उस नाते वो सब चीजें करते हैं। तो ये बहन जी ने भी काम किया, वही अखिलेश जी ने भी काम किया, और वही अब भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। तो इसमें कुछ नया नहीं है। हाँ, एक वोट बैंक जरूर होता है कि हमारा जो वोट बैंक है उसको उस नाम से कितना जुड़ा हुआ है, उससे कितना प्रभावित होगा, कितना उसका हमको मतदान में फायदा मिलेगा, ये जरूर गणित गुणा भाग ये सभी राजनीतिक दल लगाते हैं। लेकिन नई चीज कुछ नहीं है। तो ये अब चाहे मुजफ्फरनगर की बात हो रही हो, चूंकि उसका पुरातन जो इतिहास है उसकी बात आ रही है, या फिर जो इलाहाबाद है या अयोध्या था, ये सब चीजें, तो कहीं ना कहीं इससे लोग जो जुड़े हुए हैं उनके ऊपर सीधा इसका असर पड़ता है। लेकिन बहुत लंबा समय होता है जब नाम बदल जाता है, लेकिन लोग जो पुराने नाम होते हैं, जो पिछले कई वर्षों से चर्चित नाम है, जिनको लेकर के लोग पहचान बनी रहती है, वो फिर भी लेते रहते हैं। क्योंकि एक लंबा समय गुजर जाने के बाद जब नाम बदलता है तो उसको मन में या लिखा पढ़ी में लाने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन ये वोट बैंक कह सकते हैं, इसको राजनीति कह सकते हैं, अपना नफा नुकसान कह सकते हैं। और प्लस अगर हम इसको थोड़ा सा अलग इन सब चीजों से हटके बात करें, तो एक जो पुरातन जो एक जो मुगलों का शासन रहा, लोगों ने जिस तरह से चीजों को बदला, तो ठीक बात है कि जब हमारी सरकार आ रही है, हम अपना शासन चला रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि व्यवस्थाएं ठीक हो, तो वो उस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसमें कोई अछूता नहीं है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। बिल्कुल। आइए, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय हमारे दर्शकों से करा दूं। बालकृष्ण पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। सर बहुत बहुत स्वागत। हेमंत मिश्रा जी कांग्रेस से स्पोक पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी स्वागत करते हैं हेमंत सर। चंचल यादव जी सपा के स्पोक पर्सन हमारे साथ जुड़े, चंचल जी आपका भी स्वागत। बालकृष्ण पांडे जी, आपसे बात करने की कोशिश करूंगी, और जैसे कि अभी सर ने भी कहा कि पहली बार नहीं है, लेकिन ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स की तरफ इशारा कर रही है। क्यों आप लोग उन्हीं जगहों के नाम बदल रहे हैं जो मुस्लिम शासकों से जुड़े हुए हैं सर? मैं पारुल जी बहुत गंभीरता के साथ आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की एकमात्र सांस्कृतिक पार्टी है जो इस देश की सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक अस्मिता को का प्रतिनिधित्व करती है। जब मुजफ्फरनगर बदलने की बात आती है, प्रयागराज का, इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज करने की बात आती है, फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या करने की बात आती है, तो ये हमारा बहुत ही स्पष्ट मत है कि गुलामी के जो चिन्ह हैं, गुलामी के जो प्रतीक हैं, वो इस देश में नहीं होने चाहिए। ये देश एक सांस्कृतिक देश है। ये देश राम कृष्ण शिव की धरती है। और मैं बहुत गंभीरता के साथ आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा पे चलने वाला दल, जो राम मनोहर लोहिया कहते थे कि भगवान राम, कृष्ण और शिव इस देश की एकात्मता के प्रतीक हैं, आज बहुत ही हमको दुख के साथ कहना पड़ता है कि समाजवादी पार्टी कहाँ जाके खड़ी हो गई। और एक बात कही मैंने पढ़ी थी कि हम कौन थे, क्या हो गए, और क्या होंगे, अभी आओ विचारे मिल बैठकर हम ये समस्याएं सभी। तो चंचल कुमार जी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। समाजवाद का मतलब तुष्टीकरण नहीं होता है, समाजवाद का मतलब शरीयतवादी संस्कृति नहीं होती है, समाजवाद का मतलब बुर्कावादी संस्कृति नहीं होती है। समाजवाद का जो वास्तविक अर्थ है, जो राम मनोहर लोहिया जी ने जो अर्थ दिया है, कम से कम उसको हृदयंगम करने का प्रयास करे। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट लक्ष्य है कि 1000 वर्षों की गुलामी के समस्त प्रतीकों को हम नहीं रहने देना चाहते हैं। हमारा स्पष्ट मत है कि वो इस देश में उनको रहने की आवश्यकता नहीं है। यह देश सांस्कृतिक देश है, भगवान राम कृष्ण शिव की धरती है, और उसके आधार पे ये देश चलेगा, उनके सिद्धांतों के आधार पे ये देश चलेगा, संविधान के आधार पे ये देश चलेगा। तो मैं ये बात, मुझे लगता है कि इन सबको भी इस पे विचार करना चाहिए। हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं है, हमारे लिए ये आंतरिक विषय है, हृदय का विषय है, जिसको हम जब जनसंघ की स्थापना के कालखंड से, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का परिवर्तित रूप होता है, तब से हम इस विषय को बहुत गंभीरता के साथ समझते हैं और इसको हमने करने का प्रयास किया। जब भी हमें अवसर मिला हमने इसको किया है और आगे भी करते रहे। चंचल यादव जी, आपके पास आ रही हूँ, और ये कहा जा रहा है कि केवल बीजेपी ही नहीं, आप लोगों ने भी कई सारे नाम बदले हैं। तो अगर बीजेपी अपने शासनकाल में ये कहकर नाम बदल रही है कि वो सांस्कृतिक विरासत को सहेज कर रखना चाहते हैं, गुलामी के कोई भी चिन्ह को यहाँ नहीं रहने देना चाहते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? जी
सबसे बड़ी बात है ये कि पांडे जी ने कहा कि एकमात्र सांस्कृतिक पार्टी है। अब वही है, गीता में कहा गया अपने आप कह देना होता अपने मरण समान। जो खुद अपनी केवल अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ करना, तो मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाता है व्यक्ति, गीता में कहा गया। मैं ज्यादा उन पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जो भी इस समाजवादी पार्टी के समय में जो काम हुए हैं, इन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया है। मैं आपको बताता हूं पारुल जी, एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट अगर अखिलेश यादव जी ने बनाया, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, तो इन्होंने कल्याण सिंह का नाम रख दिया, हमें कोई दिक्कत नहीं। इकाना स्टेडियम भगवान विष्णु जी के नाम पे इकाना स्टेडियम का निर्माण हुआ, तो इन्होंने नाम बदल करके इन्होंने जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी नाम रख दिया। इन्होंने लोक भवन का नाम, इन्होंने जितने बड़े बड़े काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए थे, उन सबका नाम बदलने का काम किया। अब मैं आता हूं, उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि जो है समाजवादी पार्टी के जो विचारधारा की बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी की विचारधारा बहुत ही अच्छी विचारधारा है, सबको साथ लेके चलने वाली विचारधारा है, और ये देश संविधान से चलता है, न कि किसी पाखंड व आडंबर, न कि आपके जो है आपके द्वारा जो कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा केवल ध्रुवीकरण का काम किया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात, बड़ी ईमानदारी से पांडे जी बताइएगा, आपका जिस पार्टी के साथ गठबंधन है, उस पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय संजय निषाद जी ने कहा कि क्या कोई खीर खाने से पैदा हो सकता है क्या? खीर खाने मतलब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की उत्पत्ति में सवाल जो खड़ा किया हो, उस पार्टी के साथ मलाई खा रहे हो आप, और मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू कर रहे हो पांडे जी। और आप जिस पार्टी के आपके एक सांसद कहते हैं सीता मैया को टेस्ट ट्यूब बेबी बस कहते हैं, तब आपका जमीर झकझोरता नहीं है आपको? जो तथाकथित सांस्कृतिक पार्टी बनते हो आप बताओ क्या चेहरा आपका है ये? और आपकी ही पार्टी के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हनुमान जी दलित थे, तो भगवान हनुमान जी का अपमान नहीं होता है पांडे जी? जरा चश्मा उठा निकालिए, देखिए अंधभक्ति से बाहर आइए। आप देखिए जो समाजवादी लोग काम कर सकते हैं, हम लोगों ने 108 से लेकर के 102 एम्बुलेंस करने का काम किया, समाजवादी नाम रखा, लोगों को एक गांव का पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए स्कीम ला करके हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डायल 100 की व्यवस्था की। कम से कम उनके मान सम्मान की लड़ाई। आज एक गांव का गरीब आदमी किसान कोई दिक्कत होती तो 100 नंबर फोन करता, पुलिस से घर पे आती दरवाजे पे। ठीक है, लेकिन इधर आप इन तमाम चीजों को रख रहे हैं कि हनुमान जी को दलित का, टेस्ट ट्यूब बेबी सीता जी को, लेकिन उधर आप ही के नेता अबू आजम जी देखिए ना, औरंगजेब की कितनी महानता के किस्से बता रहे हैं, तो वो भी तो वहां फिर ये ड्यूअल फेस दिखता है ना। लेकिन मैं इस आप ही की बातों का जवाब मैं बालकृष्ण पांडे जी से लूंगी। बालकृष्ण पांडे जी, कहिए, कहने के कुछ और करने के कुछ और आपके इरादे दिखते हैं, ऐसा चंचल जी कह रहे हैं। चंचल जी, आप ही के सवालों का जवाब लेने में दोबारा आ जाऊंगी, उसके बाद हेमंत जी आपके पास आऊंगी। जी बोलता हूँ, सवाल तो आपने मुझसे किया था। बालकृष्ण पांडे जी, क्योंकि आपकी बहुत सारी अच्छी बातें वही बता रहेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के ही वरिष्ठ नेताओं ने भारत माता के लिए कितने अपशब्द कहे हैं, वो चंचल यादव जी से छिपी नहीं है। निश्चित रूप से मुझे लगता है चंचल यादव जी को रिग्रेट भी नहीं होगा, या उनका खंडन भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा मैं जो बातें मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए मुझे, आप सुन लीजिए। मैंने तो आपको इंटरप्ट किया, देखिए अच्छे व्यक्ति हैं आप। दूसरी बात यह है कि मैं फिर बता दूं कि समाजवादी पार्टी जो राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा थी, उससे बहुत दूर जा चुकी है। लोहिया से तुष्टीकरण तक, लोहिया से बुर्कावादी संस्कृति तक, लोहिया से दंगों तक, लोहिया से भ्रष्टाचार तक, लोहिया से सैफई खानदान के पोषण तक, ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा हो चुका है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता, जिस लोहिया ने जिस भाव के साथ समाजवाद के बारे में विचार किया होगा, जिससे वो कांग्रेस से लड़ते रहे, और जिसके कारण जिस लोहिया की विचारधारा को लेकर मैं एक बात और कह दूं कि जिस मुलायम सिंह जी को 19 महीने जेल में रहना पड़ा उस समाजवादी विचारधारा को लेके, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का पतन इस हद तक हो सकता है। लोहिया से कहां आ गए, लोहिया से पाताल लोक तक की अपनी पार्टी की विचारधारा बता दो। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी गोडसे को पूछने वाले आप लोग, देश का आजाद भारत का पहला आतंकवादी कौन था? गोडसे। विचारधारा आपकी है। अंग्रेजों के साथ जासूसी करने का रिकॉर्ड किसका है? जनसंघ का। आपके पास तार्किक नहीं, आप उस दल का तार्किक है, बताओ ना आपकी विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा, लोहिया जी की विचारधारा गर्व है हमें अम्बेडकरवादी विचारधारा गर्व हमें, लेकिन आपकी पार्टी विचारधारा क्या है? गोडसे आतंकवादियों की विचारधारा आपकी है। देश का पहला आतंकवादी कौन है?
गोडसे खून से लाल है। पांडे जी ठीक है, बताओ। मैं वापस आ रही हूँ। हेमंत जी को इन नहीं किया अभी हमने डिबेट में। आजाद भारत का पहला आतंकवादी बताओ, गोडसे है कि नहीं है? ठीक है, हेमंत जी अब अराजकता का ठीक माहौल है, आ गया। रुकिए यही थोड़ा विचारधारा अब आपकी हेमंत है। जी को इन करने दीजिए। कांग्रेस जो का क्या इस पर अंग्रेजों की सूचना है? जासूसी करने वाले लोग ठीक थे, है, वही विचारधारा चंचल जी आपकी है। प्लीज। हेमंत जी मैं नहीं आप जानता क्या कि कहेंगे अंग्रेजों नाम की बदलने को अंग्रेजों लेकर की जो ये जासूसी तू आप मैं कर रहे चल थे, रही कोई है और ये कर डिबेट? रहा था, या आपके प्लीज सर, जो बालकृष्ण पांडे जी, बालकृष्ण बालकृष्ण पांडे जी ना ओके। हेमंत जी प्लीज अपनी बात रखना शुरू कीजिए। क्या कहेंगे इस तरह की पॉलिटिक्स पर, सियासत पर? ये हर जगह हो रहा है, यहाँ अकेले हम यूपी की बात करें तो सिर्फ यही नहीं हो रहा है जी। किनारा फिल्म का लता जी का एक बड़ा अच्छा गाना जो है आज चरितार्थ है, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। तो नाम बदलने की पॉलिटिक्स जिस तरीके से की जा रही है वो वास्तव में एक चिंता का विषय इसलिए है। आप बदलिए, नाम बदलिए, लेकिन उसका एक पहलू ये भी देखिए कि उस नाम को बदलने के बाद क्या उसकी पहचान बदल पाएगी? शायद नहीं। पॉइंट। पहचान उस क्षेत्र की, जैसे आज भी प्रयागराज आपने कर लिया, प्रयागराज जहां था आज भी वही है, और जो इलाहाबाद था आज भी वही है। आज भी हम लोग इलाहाबादी ही कहते हैं, हम लोग कभी प्रयागी नहीं कहते। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई आवश्यक चीज है। जो आवश्यक चीज है वो ये है कि क्षेत्र की जनता, उस मुजफ्फरनगर में जो क्षेत्र की जनता है, जो उसके परेशानियों को झेल रही है, वहां के बच्चों को वहां आने जाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि वहां पे आवागमन के साधन खराब हो गए। अगर विधान परिषद सदस्य महोदय उन समस्याओं को विधान परिषद के पटल पर रखते तो शायद उस क्षेत्र की जनता को कुछ फायदा मिलता, लेकिन नहीं है। वहां के गन्ना किसानों की जो समस्याएं हैं, अगर उन पर कुछ ध्यान अगर पटल पर रखा जाता तो मैं समझता हूं शायद कि उसका कुछ बेनिफिट होता। देखिए, विरासत में हमें जो मिला, सन 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, और आजाद होने के बाद जो डेवलपमेंट की एक शुरुआत हम लोगों के द्वारा की गई, जो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा की गई, हम लोग उसको सतत प्रक्रिया में शामिल करते हुए आज तक मेंटेन करते हुए चले आए। भले चाहे वो आज की सरकार उन संस्थानों को खराब करने का काम करे, बेचने का काम करे, लेकिन हम लोगों ने कभी बेचने का और खराब करने का काम नहीं किया। हम लोगों ने हमेशा उसको संरक्षित करने का काम किया और उसको बढ़ाने का काम किया। और हम उस दौर में परमाणु ताकत बन गए जब हमारा देश कमजोर, लोग कहा करते थे कि कमजोर है। हमने अमेरिका को भी आंख दिखाई, तब हम कमजोर कहा करते थे, कमजोर थे। ठीक है, लेकिन डिरेल हो आज जाएंगे सर। मजबूत होने के बाद में भी हम अमेरिका को आंख नहीं दिखा पा रहे। ठीक है, हम डिरेल हो जाएंगे सर, डिरेल हो जाएंगे सर। तो डिरेल नहीं, मैं ये कह रहा हूं डिरेल हो कि जाएगी ये मेरी। वास्तविक मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए, लेकिन सरकार पांडे जी, इन जवाब ले लूं, उसके चीजों बाद पे पांडे जी अपना आपके ध्यान पास आ भटकाने रहे के लिए, कहें पांडे इन जी, ध्यान शॉर्ट भटकाने के लिए जो है वो ऐसे मुद्दों को मैं उठा बता करके दूं, लाती मैं- है ठीक, जिसका कहीं कोई कहिए लॉजिक सर, नहीं। नाम बदल जाएगा कांग्रेस- लेकिन चेहरा तो कांग्रेस वही के- रह जाएगा। जी जी जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता हेमंत मिश्र जी ने बहुत सारी बात की। इन्होंने कहा हम आज भी इलाहाबाद कहते हैं। निश्चित रूप से आप दीने इलाही अकबर द्वारा जो धर्म चलाया गया उसके समर्थक हैं। अकबर को महान कहने वाले लोग हैं। आप भारत के इतिहास को परिवर्तित करने वाले लोग हैं। आईना आपने दिखाने का काम अभी समाजवादी भारत के पार्टी इतिहास के को प्रवक्ता ने किया नकारात्मक रूप था। से परिवर्तित लॉजिक किया। बात करिए, भारत की व्यवहारिक सांस्कृतिक बात अस्मिता, करिए पांडे भारत जी, हिंदू पांडे जी, हिंदू व्यवहारिक सनातन बात धर्म करिए। को पुनर्प्रतिष्ठित करने का लक्ष्य लेके हम लोग चले हैं। आप उसका नाम नहीं बदल पाए, हम आपके दीन इलाही पर हिंदुस्तान में नहीं लागू करने देंगे। हम आपकी शरीयतवादी मानसिकता को प्रश्रय नहीं प्राप्त होने देंगे। हम आपकी फुर्कावादी संस्कृति के प्रति आपकी जो आस्था है उसको प्रश्रय नहीं प्राप्त होने देंगे। ठीक है, लेकिन जो नाम अगर याद दिलाए आजादी से पहले जकड़े हुए जंजीरों में उस भारत की, करना चाहते हैं हम उसको नहीं, और उसे अगर नाम भी बदलकर संदेश दिया जा रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वापस आ रही हूँ आप दोनों के पास। आलोक त्रिपाठी जी को इन करते हैं। उनको पुनर्स्थापित करके उनको फिर से मजबूत करके होगा। ठीक, वापस आ रही हूँ सर, प्लीज। त्रिपाठी जी को इन कीजिए, बाकी ऑडियो डाउन करना होगा सर, बाकी ऑडियो डाउन करना होगा। प्लीज बचिए तू मैं के डिबेट से। आलोक त्रिपाठी जी, पहले भी नाम बदले गए, और अगर सपा के शासनकाल के नामों के बदलने की हम बात करें तो ऐसी ऐसी जगहों के नाम बदले गए हैं जहां पर अंबेडकर जी का भी कहीं जिक्र होता है, कहीं कुछ और भी जिक्र होता है। तो नाम बदलकर वाकई चेहरा नहीं बदला जा सकता। ना अखिलेश जी के शासनकाल में वो चेहरे बदले, ना अब बदले जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर या फिर रमाबाई या फिर हम कानपुर की बात करें, वो भी अभी तस्वीर लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ना ये नाम बदलकर चेहरा बदल पाए, ना बीजेपी नाम बदलकर चेहरा बदल पा रही है। बीजेपी ये तर्क दे रही है अगर आजाद भारत से पहले भारत की जंजीरों में जकड़े हुए भारत का जिक्र अगर कहीं भी किसी भी जगह पर उस मुगल शासक के नाम से मिलता है तो उसे वो हटाने का काम
काम कर रहे हैं ताकि लोगों में संदेश जाए। जी त्रिपाठी जी। जी पारुल जी, देखिए ये चूंकि राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हैं और वो अपनी पार्टी का पक्ष ही रखेंगे और उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका अपना एक दृष्टिकोण होता है, उसमें मुझे कोई आपत्ति भी नहीं होती है। लेकिन इसके पीछे अगर देखिए, चुनाव के समय आदमी बात करता है, किसी जैसे नाम की बात हो रही है कि वो फला उसके हैं, या बहन जी की जब सरकार थी तो उन्होंने अपने जो महापुरुष थे उनके नाम पे रखे। लेकिन जब सत्ता मिलती है तो उसके बाद हर पार्टी का एक ही बात होती है कि सभी की बात करते हैं, हम सबका विकास की बात करते हैं। तो जब उसके बाद फिर इस तरह की बातें क्यों होती? तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इसके पीछे एक जो एक वोट बैंक होता है, एक कहीं ना कहीं उसका प्रभाव होता है। लेकिन वो ये विचार करने वाला होता है क्या हम जिस तरह से नाम बदलते हैं उसका कितना असर पड़ता है। एक इस पे भी विचार करना चाहिए कि क्या उसका फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। ऐसा नहीं कि ये अभी हो रहा है, इसके पहले भी हो चुका है, कई वर्षों से ये चला आ रहा है, बहन जी से लेकर के समाजवादी पार्टी से लेकर के अब ये भारतीय जनता पार्टी तक, उसका कितना फर्क पड़ा। अगर ये बदलने की संस्कृति चलती रहेगी, अगर किसी एक उद्देश्य को लेकर के चलेंगे, तो मुझे लगता है कि आज 10-20 साल बाद फिर जब किसी और की सत्ता आएगी तो वो फिर बदलेगा, फिर वो फिर किसी की आएगी तो फिर बदलेगा। लेकिन इससे फायदा या नुकसान क्या हुआ, इस पे विचार करना चाहिए। क्या आम लोगों का इससे फायदा हुआ? क्या देश के विकास में ये कोई बहुत शानदार बात कही आपने सर। हुआ? उस पे बात होनी चाहिए। लेकिन हम उस पे बात ना करके हम आज भी उस पे बात करते हैं कि गूगल पे हम चलते हैं, गूगल के भरोसे चलते हैं और आगे जाकर के पुल बंद होता है और पुल फाड़ के चले जाते हैं। अगर हम उसके बात कर ले तो मुझे लगता है इस नाम पे कुछ रखा नहीं है। नाम बदल भी जाएगा, अगर हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे तो नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। मानसिकता बदलनी पड़ेगी और मानसिकता तभी बदलेगी जब हम खुद सोचेंगे, हम खुद जी पंडित जी बेनीवाल जी, अगर मैडम मुझे भी मौका दे दो, पांडे जी तीन बार बुलवा दिया। वापस आ रही हूँ, जवाब उनसे ही लेना पड़ेगा ना मुझे। आरोप तो हम तीन जगह से आ रहे हैं। आपने भी एक सवाल किया था, उसका जवाब मैं नहीं दे पाया। मैं वापस आऊंगी, अभी है समय मेरे पास, रुक जाइए। पंडित जी थोड़ा बहुत संक्षेप में अब हम बात करेंगे, क्यों आखिर बेनीवाल जी वहां की समस्या को नहीं उठाए, ये मुद्दा उनको जरूरी लगा? देखिए मैं फिर बता दूं कि स्वाभाविक रूप से हमारे कुछ विषय हमारे मूल स्वाभिमान के होते हैं। जैसे मुजफ्फरनगर में गुड़ का उद्योग, गन्ने का उद्योग, जिस प्रकार की किसानी, इससे जनता को क्या फायदा? मैं जनता को, हमारे कुल मिला के जब हम सांस्कृतिक राष्ट्र की बात करते हैं और सांस्कृतिक एकत्व की बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और हमारा जो बढ़ता हुआ आत्मविश्वास हमको आर्थिक क्षेत्र में मजबूत करता है, हमको सांस्कृतिक क्षेत्र में मजबूत करता है, हमको विश्व के प्रदेश में मजबूत करता है। तो हमें अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा चंचल जी सांस्कृतिक चीजों के साथ साथ भारत की चंचल जी अगर समृद्ध होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, हेमंत जी पारुल जी ये एकत्व की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहे हैं। इनसे पूछा जाए, अपनी विचारधारा के बारे में नहीं बोलते हैं। इस देश में दो ही विचारधारा काम करती है, अंबेडकरवादी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा है। और आपको बताएं कि जो भी सैद्धांतिक लोग हैं उनकी विचारधारा है। आपकी विचारधारा गोडसे वाली है, आपकी विचारधारा जो अंग्रेजों से जासूसी करने का इतिहास रहा है वो विचारधारा आपकी। और मैं आपको बता दूं पांडे जी, पूरी बात तो आ जाने दो भैया, पूरी बात आ जाने दो भाई, पूरी बात आ जाने दो। आप ही लोग आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा आप सभी का हमारे चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नाम बदलने का डर कुछ इस कदर कि शिवपाल जी को डर लगने लगा है कि उनका नाम कहीं बदल नहीं आ जाए। लेकिन ये भी सवाल उठ रहा है कि नाम बदलने से क्या वाकई चेहरा, तस्वीर उस जगह की बदल जाएगी? सवाल ये भी है। और नाम बदलने के पीछे बीजेपी का अपना एक तर्क है, लेकिन नाम बदलने का जो ये तरीका है या फिर जो ये कहा जा रहा है कि नाम इनके शासनकाल में बदला, ऐसा नहीं है। जब जिसका शासन आया उसने नाम बदला और अब आगे हो सकता है कि जो भी शासन में रहे उसका भी वो भी नाम बदलने का काम करते रहें। तो सिर्फ ये नाम बदलने का काम करेंगे? जनता के समस्याओं को सदन में पहली प्राथमिकता से उठाना चाहिए, जिसको लेकर भी सवाल थे। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो नाम बदलने की सियासत है और कितने जिले इसमें आएंगे या कितने गांव में आएंगे जिसमें नाम बदलने का हम जो फैसला है सरकारों का होता हुआ देखेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।